हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच अवतल लेंस में लेंस सूत्र अर्थात 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f को सिद्ध करने जा रहा हूं, जो कि क्लास 10th और 12th दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम एक अवतल लेंस लेते हैं। ये अवतल लेंस का प्रकाशीय केंद्र O हो गया। ये आपका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। F डैश मुख्य फोकस है। लेंस का हम नाम देते हैं MN। ये आपका लेंस का द्वारक है। हम लेंस के सामने एक वस्तु एक क्यू रखते हैं। वस्तु से प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली किरण AB लेंस से अपवर्तन के बाद बाहर की ओर फैल जाती है, जिसे पीछे की ओर बढ़ाने पर ये मुख्य फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से होते हुए सीधे आगे निकल जाती है। ये दोनों किरणों के कटती हुई मालूम पड़ने से बना प्रतिबिंब A डैश Q डैश है। तो सबसे पहले जो चित्र में दिख रहा है उसको हम लिख लेंगे कि माना कि MN एक अवतल लेंस है, O प्रकाशीय केंद्र है, F डैश मुख्य फोकस है। लेंस के सामने एक Q एक वस्तु रखी है जिसका काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब A डैश Q डैश लेंस के उसी ओर बनी है जिस ओर वस्तु रखा है। इसके बाद हमें सिद्ध करना है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब हम आगे लिखते हैं प्रमाण, और इसके लिए हम इसमें समरूप त्रिभुज का जोड़ा खोजते हैं। तो चित्र से स्पष्ट है कि त्रिभुज AQO और त्रिभुज A डैश Q डैश O समरूप त्रिभुज है। तो हम लिखते हैं समरूप त्रिभुज AQO और त्रिभुज A डैश Q डैश O में। आइए हम समझाते हैं आपको ये समरूप कैसे है। तो चित्र से स्पष्ट है कि AQO में कोण Q 90 डिग्री है और A डैश Q डैश O में कोण Q डैश 90 डिग्री है। इसके बाद कोण O दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, अतः स्पष्ट हो गया कि त्रिभुज AQO और त्रिभुज A डैश Q डैश O समरूप हुआ कोण कोण समरूपता से। अब हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो इसमें हम AQO में भुजा AQ को लेते हैं और इसके संगत A डैश Q डैश O में A डैश Q डैश बराबर इसमें भुजा OQ लेते हैं और A डैश Q डैश O में इसका संगत भुजा OQ डैश है। ऐसा क्या हुआ तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। आइए इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम इसमें दूसरा जोड़ा खोजते हैं समरूप त्रिभुज का, जो कि चित्र से स्पष्ट है। ये त्रिभुज होगा BOF। आइए हम लिखते हैं समरूप त्रिभुज BOF और त्रिभुज A डैश Q डैश F डैश में F डैश में। अब यहां भी देखा जाए कि दोनों त्रिभुज में BOF
एफ डैश में कोण ओ 90 डिग्री है और ए डैश क्यू डैश एफ डैश में कोण क्यू डैश 90 डिग्री है। इसके बाद बी ओ एफ डैश में एफ डैश और ए डैश क्यू डैश एफ डैश में एफ डैश, अर्थात दोनों उभयनिष्ठ है। अब इसके बाद हम इसके भी संगत भुजा के अनुपात को बराबर करते हैं, तो हो जाएगा बीओ। अब बीओ का संगत इसमें है ए डैश क्यू डैश बराबर, इसका हम संगत भुजा लेके चलते हैं ओ एफ डैश, और इसका संगत इसमें हमको स्पष्ट रूप से पता चल रहा है क्यू डैश एफ डैश हुआ। ये क्या हुआ, तो उसी चीज को यहां पर लिखना है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। बीओ और ए क्यू ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखा के बीच की लंबवत दूरी बराबर होती है। तो आइए हम लिखते हैं कि हम जानते हैं कि समरूप, हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी समान होती है, तो इसलिए हो जाएगा बीओ बराबर ए क्यू। तो चलिए हम इसमें बीओ की जगह पर ए क्यू रखते हैं, ये बन जाएगा ए क्यू बटा ए डैश क्यू डैश बराबर ओ एफ डैश बटा क्यू डैश एफ डैश। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखा जाए समीकरण 1 में ए क्यू बटा ए डैश क्यू डैश और समीकरण 2 में भी है ए क्यू बटा ए डैश क्यू डैश, तो समीकरण 1 में हम समीकरण 2 से ए क्यू बटा ए डैश क्यू डैश का मान रख देते हैं। तो आइए हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो इसमें जैसे हम ए क्यू बटा ए डैश क्यू डैश का मान 2 से रखेंगे तो ये बन जाएगा ओ एफ डैश बटा हो जाएगा क्यू डैश एफ डैश बराबर इधर था ओ क्यू बटा ओ क्यू डैश। अब दोस्तों हम जानते हैं कि लेंस में सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, तो यहां स्पष्ट है कि इसमें भी प्रकाशीय केंद्र है, इसमें भी प्रकाशीय केंद्र ओ है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। तो चलिए इसको हम चित्र से तोड़ते हैं, तो हो जाएगा ओ एफ डैश बटा, अब यहां देखा जाए तो क्यू डैश एफ डैश, यानी हमको ये चाहिए, तो इसको हम प्रकाशीय केंद्र से तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं ओ एफ डैश, और इसमें यदि हम घटा दें ओ क्यू डैश को तो हमको आ जाएगा एफ डैश क्यू डैश, और इधर है बराबर ओ क्यू बटा ओ क्यू डैश। अब चलिए सबका हम मान रखते हैं, तो ओ का मतलब है प्रकाशीय केंद्र, एफ डैश का मतलब है मुख्य फोकस, और हम जानते हैं कि प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसका संकेत होता है छुटकी एफ। उसी प्रकार यहां भी हो जाएगा छुटकी एफ माइनस, यहां देखा जाए ओ का मतलब प्रकाशीय केंद्र, क्यू डैश प्रतिबिंब है, तो प्रकाशीय केंद्र और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, जिसका संकेत भी होता है। अब यहां देखा जाए ओ क्यू, तो ओ का मतलब प्रकाशीय केंद्र, क्यू का मतलब वस्तु है, तो प्रकाशीय केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी को हम वस्तु की दूरी कहते हैं, जिसका संकेत यू होता है। चलिए ओ क्यू डैश का हम मान दे चुके हैं, तो यहां भी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। अब हम लोग जानते हैं कि लेंस के सामने जो भी दूरी होती है वो सब ऋणात्मक होती है, और चित्र को देखा जाए तो एफ यानी फोकस दूरी, प्रतिबिंब, वस्तु सब लेंस के सामने है, अर्थात सबका चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा, तो एफ हो जाएगा माइनस में, भी करेंगे माइनस में, तो माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस, यू भी माइनस में, अब भी हो जाएगा माइनस में। अब आइए तिरछी गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, भी गुणा एफ करेंगे तो वी एफ, इधर माइनस माइनस प्लस यू एफ, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस यू भी। अब हम लिखते हैं दोनों ओर,
UVF से भाग देने पर, तो जैसे भाग देंगे दोनों UVF से, तो UF बटा यहां भी करेंगे UVF, इसमें भी भागा देंगे UVF से, तो यहां U भी कट जाएगा, UF कट जाएगा, VF कट जाएगा। ये आ गया 1/U बराबर 1/V माइनस 1/F। अब इसको हमें सरिया लें, तो 1/F को इधर कर लेते हैं तो प्लस हो जाएगा, वहां पहले से 1/V है, आई प्लस है, उधर जाएगा 1/U। तो दोस्तों इसी को हम बोलते हैं लेंस सूत्र, जिसको कि हमने ऑप्टल लेंस में सिद्ध किया 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो दोस्तों फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि क्लास 10th और 12th के अधिक से अधिक विद्यार्थी जो है इस वीडियो का लाभ ले सके। धन्यवाद।